ठीक है, हम लोगों ने ये इक्वेशन लिख ली जो उन्होंने हमें गिवन दी हुई है। अब इसमें से हमने क्या फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन निकालनी होती है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपके पास इस तरीके से होती है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। इसमें ये a है, ये b है, ये c है। ये चीजें देख के परेशान नहीं होना है कि a b c के साथ तो वैल्यूज होती थी, नहीं, ये आपके पास सॉल्व उसी तरीके से हो रहा है, बस उन्होंने बीच में से चेंजेस कर दी, माइनर सी चेंजेस कर दी। ठीक है, ये आपने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिख दी। अब हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यूज निकालते हैं। a क्या है, c का स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। b क्या है, b क्या है, यस, ठीक है। और c, वेरी गुड, ठीक है। अब हम इसको किस में पुट करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट में। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है b का स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट करते हैं, b की वैल्यू है -2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी होल स्क्वायर आएगा b की वजह से। a क्या है, c स्क्वायर माइनस ए, सी स्क्वायर क्या है, ए क्या है आपके पास, सी का स्क्वायर ए बी, और सी क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। अब ये स्केयर ओपन करेंगे बिल्कुल उसी तरीके से। अब यहाँ पे स्केयर किस तरीके से ओपन होगा, क्योंकि ए के ऊपर ऑलरेडी स्केयर है, करना उसी तरीके से, इस स्केयर के साथ ये वाला डिजिट ऐड कर देना है बस आपने। -2 को, -2 का स्केयर सेपरेट कर लेते हैं, ए का स्केयर माइनस बी, सी का स्केयर सेपरेट कर लिया, ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, -4 सी स्केयर बी स्केयर दोनों मल्टीप्लाई होके आपको क्या रिजल्ट देंगे, सी स्केयर बी स्केयर। आगे है माइनस लग जाएगा, सी स्केयर ए सी, ए सी क्यूब, पावर इसकी 2 है, इसकी पावर 1 है, और जब भी पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है वो क्या हो जाती हैं, ऐड। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं, माइनस ए बी और बी का स्क्वायर माइनस लगेगा, ए बी क्यूब, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस हो गया। अब ए बी और ए सी को ऐड करें तो हम लोग क्या बन जाएगा यहाँ पे, ए का स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू 0। ये इस तरीके से कैलकुलेशन, बड़ी ध्यान से ये कैलकुलेशन करने वाली है। ठीक है, अब इन दोनों का स्क्वायर ओपन करते हैं। -2 है, माइनस माइनस 2 दफा होगा तो 4 स्क्वायर, माइनस खत्म हो जाएगा उसके साथ। अब ये देखें, ये मैं कैसे ओपन करती हूँ अभी, a माइनस बी सी, ये स्क्वायर है, होल स्क्वायर, a का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, प्लस लग गया इसके साथ, बी सी होल स्क्वायर -2 इंटू, या आप अपने साइड पे लिख सकते हैं, a का स्क्वायर बी सी। अब दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी, क्या बन जाएगा, a4 प्लस फिर b का स्क्वायर फिर c का स्क्वायर -2a का स्क्वायर बी सी, ये फॉर्म आ जाती है आपके पास। देख लिया, तरीका वही है ओपन करने का, बस a के साथ स्क्वायर है, और यहाँ पे इस दफा b और c है, यहाँ पे आगे हमेशा एक वैल्यू होती थी। फिनिश, फिनिश, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब हमने यही चीज यहाँ पुट कर देनी है, a की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर -2a स्क्वायर बी सी। अब ये जो आपने किया इसको भी देखते हैं, -4 सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए क्यूब सी क्यूब माइनस ए बी क्यूब प्लस ए का स्क्वायर बी सी स्क्वायर, और क्यूब बहुत ध्यान से लगाने। अब दोनों के बाहर 4 मल्टीपल्स है, 4 को अंदर अंदर हम लोगों ने इन सब के साथ
मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब हम 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 की पावर 4, 4 a की पावर 4 नजर आ रहा है। नेक्स्ट है जी 4 और आपके पास है b का स्केयर c का स्केयर, तो ये क्या हो जाएगा 4b स्केयर c स्केयर माइनस 2 4 जा 8। अब यहाँ पे आपने याद रखना है -4 है, 4 अंदर मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसका माइनस भी इनके साथ मल्टीप्लाई होगा। -4 c स्केयर b स्केयर माइनस माइनस प्लस 4ac³ माइनस माइनस प्लस 4ab³ प्लस माइनस माइनस 4a² bc इज इक्वल टू 0। अब इसमें कैंसिल होने वाली कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो आपको अगर नजर आ रही हैं, तो कौन सी वैल्यूज है जो कैंसिल होगी? ये देखिए, ये +4 है, ये -4 है, ये c² b² ये दोनों कैंसिल हो जाती हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो, हाँ नहीं बस एक ही कैंसिल होती है, एक ही कैंसिल हो रही है और कोई भी नहीं हो रही है, बाकी सारी डिफरेंट लिखी हुई है। अब हम देखते हैं कि हमारी कोई ऐड होने वाली तो नहीं है, नहीं ऐड होने वाली भी कोई भी नहीं है, हमारे पास पीछे रह गया है 4a की पावर 4 माइनस 8a का स्केयर bc, फिर रह गया है +4ac³ प्लस 4ab³ माइनस 4a² bc इज इक्वल टू 0। अब इन सब में एक चीज कॉमन आने वाली है, वो क्या है? 4। यहाँ पे हम 2 लिख सकते हैं, 4 4 4 और एक और चीज, यस 4a, 4a बाय लिख लिया। फर्स्ट वाले में क्या आ जाएगा a³, इसमें आ जाएगा 2abc और उसके बाद है +c³ प्लस b³ माइनस abc इज इक्वल टू 0। 4a की होल टर्म इज इक्वल टू 0 हो गई है और ये टर्म a का क्यूब माइनस 2abc प्लस c का क्यूब प्लस b का क्यूब माइनस abc इज इक्वल टू 0 हो गया। अब ये होल टर्म 0 हो गया, अगर ये अकेला होता तो फिर हम लेकर जाते, लेकिन अब इसके साथ एक वैल्यू है वो a है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4a जब 0 है तो a यहाँ पे 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ डिवाइड होगा तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। इसको देखते हैं, इसको अरेंज करके लिखते हैं, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, फिर उसके बाद प्लस, एक मिनट, यहाँ पे हमारे पास 2abc है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये जो abc है ये abc ये दोनों सेम नहीं है, हाँ तो ये -2 है, ये -1 है, ये क्या हो जाएंगे माइनस नहीं प्लस रखेगा माइनस, लेकिन प्लस होंगे तो क्या बन जाएगा 3abc इज इक्वल टू 0। तो हम लोग इसको सिर्फ लेके जा सकते हैं a³ b³ c³ 3abc। अब आप अपने क्वेश्चन की तरफ देखें, ये दोनों चीजें उन्होंने मांगी भी थी, तो हमारा प्रूफ हो गया। 2.1 क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट पार्ट। ठीक है, हम इसका क्वेश्चन लिख लेते हैं। हमारे पास है, हम डायरेक्ट वैल्यूज लिखते हैं, a किसके इक्वल है a इंटू b माइनस सी, b इज इक्वल टू b c माइनस a and then c is equal to c into a minus b. Discriminant is equal to 0. Discriminant b square minus 4ac is equal to 0. वैल्यू पुट करते हैं, इज इक्वल टू, बहुत ध्यान से वैल्यू पुट करनी है b, फिर उसके बाद है हमारे पास ये b है इंटू सी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4a क्या है a इंटू बी माइनस सी और c क्या है c इंटू ए माइनस बी।
स्केयर को ओपन करेंगे, बी का अपना स्केयर है, सी माइनस ए का अपना स्केयर है, बी का स्केयर बिल्कुल उसी तरीके से ओपन करेंगे, ए प्लस ए माइनस बी होल स्केयर, सी स्केयर प्लस ए स्केयर माइनस 2ac माइनस 4, ये ए और सी आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्योंकि दोनों ब्रैकेट्स के बाहर है, ए सी यहाँ आ जाएगा, अंदर आ जाएगा बी माइनस सी, सी माइनस बी। अब ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी, बी को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस बी का स्केयर ए का स्केयर माइनस इंटू 2a बी का स्केयर सी, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, -4ac बी सी, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, ये ए है सॉरी, बी यस ए बी माइनस बी स्केयर माइनस ए सी माइनस माइनस प्लस बी सी, ब्रैकेट क्लोज, -4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, रिमेंबर दैट -4 अंदर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। बी स्केयर सी स्केयर प्लस बी स्केयर ए स्केयर माइनस 2a सी स्केयर सी माइनस 4ac ए बी माइनस बी स्केयर माइनस ए सी प्लस बी सी इक्वल टू बी स्केयर सी स्केयर प्लस बी स्केयर ए स्केयर माइनस 2ab स्केयर सी, अब 4ac अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, -4ac मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर, 4a का स्केयर बी सी माइनस माइनस प्लस 4ab स्केयर सी माइनस माइनस प्लस 4a स्केयर सी प्लस माइनस -4ab स्केयर, ये फॉर्म आ जाती है। इस फॉर्म में अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ है जो आपस में कैंसिल हो सकती है, तो हम लोग अरेंज करके सबसे पहले लिख लेते हैं, हमारे पास ए स्केयर बी स्केयर वो ये है, पहले इसको लिखते हैं, ए स्केयर बी स्केयर, फिर उसके बाद है प्लस बी स्केयर सी स्केयर, और फिर उसके बाद ए और सी स्केयर कहाँ पे है, वो ये लिखा हुआ है, ये लिखी हुई वैल्यू, प्लस 4a स्केयर सी स्केयर, मतलब ए बी सी की तरह हम करके लिख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हमने लिखा ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर, इसके बाद भी हम सेम एज इट इज लिखते हैं, यहाँ पे हमारे पास कहाँ पे है, ये ए स्केयर है, ये बी स्केयर है और ये सी स्केयर है। अब ये -2ab स्केयर वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, -2ab स्केयर सी, ये है -4a स्केयर बी सी, फिर है +4ab स्केयर सी, फिर है -4ab स्केयर, ये फॉर्म आ जाती है आपके पास ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर 4a स्केयर सी स्केयर, फिर उसके बाद आ जाता है आपके पास ये माइनस है 2ab स्केयर, अब जो -2ab स्केयर है वो किसके साथ जाएगी, यहाँ पे और कौन है, ये रहा माइनस, ये चीज और ये चीज मैं कह रही थी आपको, ये दोनों माइनस प्लस माइनस सेम है, देखें ए बी स्केयर सी, तो -2 + 4 क्या क्या देंगे आपको, ए स्केयर बी यस बी स्केयर सी स्केयर +4a स्केयर सी स्केयर, यहाँ पर आ जाएगा +2ab स्केयर सी -4a स्केयर बी सी -4ab स्केयर। यहाँ पे एक इजी सी ट्रिक समझाती हूँ आपको मैं, ये बिल्कुल इस तरीके का फार्मूला आपका जो था ना a + b का होल स्केयर हम ओपन करते थे, ये किसका फार्मूला है, ये होल स्केयर है आपके पास ये वाला a + b + c + 2ac, इस होल स्केयर को जब हम ओपन करेंगे हमारे पास आता है ए बी स्केयर बी सी स्केयर, फिर उसके बाद ए सी स्केयर 4 के साथ, 2 2 ज़र 4 क्योंकि 2 के साथ ए सी है, ए बी स्केयर बी सी स्केयर 2 2 ज़र 4 ए सी स्केयर, फिर हर एक के साथ 2 लग के ओपन होता है, 2 बी सी स्केयर फिर 4 ए स्केयर बी सी फिर 4 ए बी सी स्केयर, ए और सी जिसके साथ भी आएंगे, यहाँ पे भी ए सी है, यहाँ पे भी ए सी है, उसके साथ 4 लगेगा, क्यों, क्योंकि इसके साथ 2 ऑलरेडी था।
इस वजह से तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है।